सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज कई सारे प्रश्न आए हैं। महाराज जी, मैं सुबह 10-11 बजे उठकर, वाह बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इनके लिए। महाराज जी, मैं सुबह 10-11 बजे उठकर नहा धोकर काउंटर लेके नाम जपता हूं, मोबाइल देखते समय भी नाम जपता हूं, बाहर दोस्तों के साथ डेली नाम जपता हूं, राधा रानी की कृपा से बट महाराज जी मैं एकांत में जाप नहीं हो रहा है। महाराज जी, मुझे ठाकुर जी का अनुभव करना, भागवत दर्शन करना, आप मुझे सॉल्यूशन दीजिए। कौन है ये बालक, खड़े हो सकते हैं? नहीं होगा है? हुआ क्या? नहीं हुआ क्या? कोई बात नहीं, शर्माओ नहीं। 10-11 बजे उठते हैं। पहले तो आपने यहीं श्री जी इससे प्रसन्न हो गई हैं कि आप 10-11 बजे उठते हो, उसके बाद काउंटर लेते हो। ओहो, काउंटर कहता होगा हो भाग्य, मुझे धारण किया जा रहा है 12 बजे। लाला देखो, हमारी स्थिति तो बहुत ज्यादा विचित्र है। अब 3 बजे तक तो हम रात में स्टूडियो में ही बैठे थे, यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इतनी बुरी हालत में हो जाते हैं तो भी कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी अपना नियम रखें। अभी दत्त धाम में गुरुजी साक्षी हैं, 2.5 घंटे 2 घंटे से ज्यादा मैं सोया नहीं हूं एक भी दिन। रात्रि 1 बजे फ्री होते थे, 2-2-2:30 बजे तक सोने जाते थे, 5 बजे उठ के तो गोदावरी जी में सीधे छलांग मारते। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, उल्लासनगर का थोड़ा माहौल, बंबई का माहौल थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति को ब्रह्म का दर्शन करना है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दे। उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ब्रह्म दर्शन तो हो जाएगा। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करे, स्नान कर ले, जाते ही उठते ही स्नान ध्यान कर ले। और उसके बाद में हम एक बात बोले आजकल के बच्चों के लिए, 5 बजे उठो, 5 बजे उठ करके नहा लो, नहा करके बिल्कुल शुद्ध कपड़े पहन के जाप कर लो, अपना जो भी जाप है नियम है सेवा कर लो। 6-6:30 बजे फिर सो जाओ, फिर से सो जाओ, अपना सब नियम आदि करके सो जाओ, और फिर 8-9 बजे आराम से उठ जाओ। आपका धीरे धीरे क्या होगा कि रात्रि जल्दी सोना शुरू हो जाएगा। फिर 9 बजे 10 बजे सोना शुरू कर दोगे, 5 बजे उठने में फिर दिक्कत नहीं होगी। वास्तव में ये जो लाला कह रहा है कि मुझे ठाकुर जी का अनुभव करना है, तो उसके लिए जल्दी सोना और जल्दी उठना शुरू कर दो। और ये जो जप का क्रम है ना, ये थोड़ा जल्दी शुरू करो। सुबह सुबह उठ करके ध्यान लगाना प्रारंभ करोगे। अब क्या होता है कि जैसे बहुत एक आधुनिक तरीके से समझना, बहुत बड़ा मेला लगा, साथ में 1-2 लाख लोग आ गए, तो क्या होता है कि मोबाइल में सिग्नल आने बंद हो जाते हैं। क्यों? वो सिग्नल जो है वो क्लैश हो जाते हैं आपस में, और वहां इंटरनेट भी नहीं चलता, फोन भी नहीं हो पाता। क्यों? एक साथ 1-2 लाख लोग पहुंच गए एक जगह पर। ठीक वैसे ही क्या होता है, 6-7 बजे के बाद दुनिया उठनी शुरू हो जाती है, पूरा भारत उठ जाता है। और उसके बाद में जैसे ही भारत उठता है, उसके बाद आप नाम जप करने बैठते हो तो सिग्नल नहीं पहुंचता ठाकुर जी तक, वो कहीं ना कहीं क्लैश होता रहता है, और फिर वो उससे पूर्ण रूपेण संबंध संपर्क नहीं बन पाता। लेकिन जब आप सुबह 5 बजे उठ करके करने लगते हो, उस समय इतने सिग्नल एक्टिव नहीं रहते। सिग्नल एक्टिव नहीं रहते तो आपका नाम जप हो। अच्छा, 7-8 बजे के बाद दुनिया नाम जप नहीं करती, पर दुनिया भगवान को पुकारती तो है। चाहे वो भाव से पुकारे, कुभाव से पुकारे, इच्छा से पुकारे, अनिच्छा से पुकारे, स्वार्थ से पुकारे, निस्वार्थ से पुकारे, पर दुनिया के लोग उठ करके ठाकुर जी को पुकारते तो हैं। उस समय स्वतंत्र नाम जप करने वालों का नाम पहुंच नहीं पाता। इसलिए थोड़ा जल्दी उठ जाया करो। जल्दी उठ करके, हमारे प्रेमानंद जी महाराज वो दुनिया से कितने बजे मिलते हैं पता है? पहले तो बहुत जल्दी मिलते थे, 3 बजे 2:30 बजे रात में निकलते थे अपने भवन से और अपने आश्रम के लिए, और 2:30 से 3 बजे तक दर्शन देते थे। उसके बाद 4:30 बजे से लोगों से मिलते थे, 7 बजे तो आश्रम बंद, सेवा पूजा करके महाराज जी चले जाते थे एकांत में। क्यों? उस समय क्यों? वो ब्रह्म मुहूर्त है। उसी समय पर भगवत आराधन में बहुत मन लगता है। करके तो देखो एक बार। अब दिन में क्या होता है, राक्षसों का भी समय होता है, दैत्यों का भी समय होता है। जब उस समय में आप भगवत आराधना आदि प्रारंभ करते हैं तो उतना मन नहीं लग पाता, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को चुनो। ठीक है?
अभी कथा छुट्टी है, क्योंकि कथा ही 10 बजे तक चलती है। बाकी उसके बाद नियम बनाओ कि जल्दी सो जाओ, 10-11 बजे सो जाओ, सुबह उठो। अब हमारे वसंत शाह दरबार में तो यहाँ तो रात के राजा हैं, यहाँ तो रात में ही चलता है सब। 11-12 बजे तो यहाँ दिन होता है और पूरी रात महाराज आनंद चलता है, सुबह तक चलता है। तो आप लोगों के नियम तो हैं, वो तो आपके महाराज जी बताएंगे, उनके अनुसार चलो। उसमें भी ब्रह्म मुहूर्त तो आ ही जाता है। 5-6 बजे ठाकुर जी सब अपने आचार्यों को प्रणाम करके आप सोने चले जाते हो, अच्छा है वो भी। लेकिन जो वैष्णव भक्ति कर रहे हैं उन लोगों को चाहिए सुबह जल्दी उठ करके भगवत आराधन करो। किसी का भाव है सगुण और अवगुण में क्या अंतर है, कृपा कर बताओ। सदगुण है सो पिता हमारा, निर्गुण है महतारी, किसको निंदे किसको बंदे दोनों पड़ला भारी। सदगुण जो हैं वो हमारे पिताजी हैं, निर्गुण जो हैं वो हमारी मैया हैं, दोनों बराबर हैं। लेकिन सगुण और निर्गुण में अंतर इतना है, पानी क्या है, निर्गुण है। उसके अंदर एक गुण है शीतलता का, दूसरा गुण है भिगोने का। लेकिन पानी का वैसे स्वरूप निर्गुण है, क्योंकि उसके कोई आंख नाक मुंह कान कोई आकृति नहीं है पानी की। लेकिन उसी को फ्रीजर में रख के जमा दो तो बर्फ बन जाएगा, वो क्या हो गया, सगुण। अब उसकी आकृति है, उसका एक कोना है, उसका एक डिजाइन है, उसका एक स्वरूप है। ठीक वैसे ही अभी हवा है, ये हवा कौन है, ये निर्गुण भगवान है। इनकी कोई आकृति नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, पर ये हैं। लेकिन यही जब प्रेम रूपी फ्रीजर में आ जाते हैं तो कृष्ण बन जाते हैं, राम बन जाते हैं, दत्तात्रेय बन जाते हैं, और यही सगुण साकार हो जाते हैं। तो निर्गुण और सगुण में अंतर क्या है, निर्गुण जो दिखता नहीं है, आत्मा के रूप में भगवान है। ये कौन है, जिनका जो दिखाई नहीं देते, जिनका कोई गुण नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, ये निर्गुण भगवान है। और वही सगुण भगवान वृंदावन में राधा रमन लाल, राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी लाल, श्रीनाथ जी, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथ, द्वारिकाधीश, बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, ये सब कौन है, ये सगुण भगवान है। तो सगुण जिनकी आकृति है, जिनके गुण हैं, जिनके रूप स्वरूप हैं, वो सगुण। और निर्गुण जो रूप स्वरूप आकृति में नहीं है, वो परमात्मा। दोनों ही हैं। आपने कहा सगुण उपासक कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहते, क्यों, प्रेमी से कुछ मांगा नहीं जाता है। सगुण उपासक जो हैं वो उनसे प्रेम करने लगते हैं। और दीयमानम न ग्रहणंती, भागवत जी के कपिल देवभूति संवाद में कपिल भगवान कहते हैं कि सगुण उपासक मोक्ष की कामना नहीं करता। क्यों, हे नाथ मुझे आपसे चाहिए नहीं, आप दे दो, बिन बताए कुछ भी करो मेरे साथ, मुझे चाहिए नहीं। उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है, बस ये भाव है, और कोई इसमें अंतर नहीं है, है ना। तो बात तो बहुत सारी है भैया, कोई और देखते हैं। अच्छा, किसी ने कहा श्रीनाथ जी और गिरधर लाल जी का जो स्वरूप है ऐसे, उनके पीछे जो वो बना हुआ है उसको गिरी कंदरा बोलते हैं। तो उसमें कहीं शेर बना है, कहीं तोता बना है। वो क्यों, गोवर्धनवासी सांवरे पद याद है, उसकी अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी गोवर्धन से दूर उदयपुर चले गए, उदयपुर के पास नाथद्वार, तो गिरिराज जी की गिरी कंदरा संग लेकर के गए हैं। और उस गिरी कंदरा का सदैव भान होता रहे। तो गिरिराज पर्वत पर उस समय पर तोता, सर्प, शेर, कहीं पर साधु महात्मा ऐसे कंदराओं में बैठे रहते थे। तो वो कंदराएं हैं और उस कंदरा में सब बैठे हैं। जब जब गिरिराज जी पीछे देखते हैं तो उनको ये भाव होता है कि मैं ब्रज में ही हूं, इसलिए वो जो बने हुए आकृतियां उस भाव से। लोग प्रश्न भी उठा सकते हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये गर्मी के पसीना नहीं है, ये लाल जी के उत्सव की बधाई के बिंदु गिरे हैं आपको। कई लोग प्रश्न उठा सकते हैं, बोले ये क्या आप लोग दधी काना करते हो, इतनी कीच मचाते हो, ऐसा क्या करते हो आप लोग उत्सव में। तो उनको ये वाली पंक्ति सुना देना। बोले क्या हुआ था जब लाला का जन्म हुआ। हरद दूब, हरद मतलब हल्दी, हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम, हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम। हल्दी, दूब यानी कि दूर्वा यानी कि घास, हरद दूब अक्षत यानी कि चावल, कुमकुम यानी कि सब जानते हैं लाल लाल कुमकुम। हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम, ये पंच रस मिलाने चाहिए, जिसमें हल्दी है, दही है, कुमकुम है, घास है और अक्षत है।
इनको मिला करके पहले लाला के गाल पर लगाओ, उसके बाद सब में उछालो और क्या करो, बोले हरद दूध दूब अक्षत दधि कुमकुम आंगन बाढ़ी कीच, आंगन में कीच हो जाए महाराज, उसी में ही रिपट रहे हैं सब रे। बोले क्यों? हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो, हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हमारे नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है भैया। आज हम लोगन को अपनी सुध बुध नहीं है, आज तो हम नाचेंगे गावेंगे खूब आनंद करेंगे, आज हमारे लाला को जन्म भयो है, बधाई हो। इसलिए कहीं कहीं कथा के उत्सव में इतना ऊधम होता है, इतना आनंद होता है। दत्त धाम में जब उत्सव हुआ था भैया, दही लो, दूध लो, हल्दी लो, कुमकुम लो, और फिर उसके बाद अचानक से सुगंधी आ रही है अंगूरों की, अंगूर का रस, थोड़ी देर बाद मौसमी की, मौसमी का रस, थोड़ी देर बाद और क्या क्या था गुरुजी जाने शरबत, शरबत। और सुनिए, केवल ये नहीं कि मैं छोटी मोटी चीज हूं, एक बार तो ऐसा मेरे ऊपर जल पड़ा, शुद्ध केसर, केसर कितना महंगा आता है, शुद्ध केसर का जल सब पर उड़ाया जा रहा है और ऐसा ही आनंद मनाया जा रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे बात क्या है? का भयो लाली, कहीं जानो है आप दोनों को, कहीं जाना है, बैठना है, जाना है बाहर, बाहर जाना है तो जाने दो, जाना है तो बैठ जाओ। हाँ हाँ, तो ये दधी काना हुआ क्यों? अब आपको 6 महीना पहले पता चल जाती है कि भाई हमारे पुत्र का ब्याह 6 महीना बाद इस डेट पर है, तो आप लोग उसकी पहले से तैयारी करते हुए चलते हो। लेकिन अचानक से पता चली कि तो खैर मार पड़ेगी उस बालक में, अरे कल ब्याह कर रहा है तू। लेकिन नंद बाबा की स्थिति ऐसी, बस एक बात समझाने की ऐसी है कि पहले से पता हो कि इस दिन पर ये उत्सव है तो हम पहले से तैयारी करते हैं, लेकिन पता चले आज ही कुछ मंगल में हुआ है तो अब व्यवस्था करने के लिए समय नहीं है, तो क्या करें, जो व्यवस्था पास है उसी से उत्सव मना लो। तो जैसे ही सुबह सुबह का समय नंदा सुनंदा कहती गई है गो है गो है गो है गो है गो, सब ब्रजवासियों को पता तो थी कि कुछ होगा, लेकिन ये नहीं पता थी लाला होएगो। लेकिन जैसे ही पता चली कि लाला भयो है, तो उस समय ब्रजवासी की गोपियां कोई दही मथ रही हैं, कोई दही हंडी में माखन धर रही हैं, कोई दूध निकाल रही हैं। सुबह सुबह का समय, उस समय गौरस संभालती हैं। तो उसी समय जिस स्थिति में सुनाई दिया कि लाला भयो है, तो इतने आनंद में भर गई, इतने आनंद में भर गई कि महाराज दही लेकर के एक दूसरे पर उछाल उछाल के बोली बधाई हो। बोले काय बात की बधाई? नंद जी के लाला भयो है, या बात की बधाई। तब पहले तो कोरो दही उड़ायो गयो, बाद में कही बोले भैया दही दही सब सफेद सफेद है गयो, आनंद नहीं आ रहा है। फिर वाक्य बाद में कुमकुम और हल्दी मिला करके, अक्षत दूब कुमकुम दधी हल्दी सब मिला करके एक दूसरे पर उछाल रहे हैं और प्रेम मगन होकर के हल्दी और दही की होली मनाते हुए ब्रजवासी गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो इसलिए दधी काना उत्सव होता है। हमारे राधा वल्लभी परंपरा में दधी काना होता है राधाष्टमी के दिन। ऐसा दधी काना होता है, ऐसा दधी काना होता है, महाराज की राधा वल्लभ जी के मंदिर के आसपास की नालियों में, रोडों पर भी दही होता है। इतना दही उत्सव मनाया जाता है वृंदावन में। तो ये मूलतः ब्रजवासियों का उत्सव है। लेकिन अब हम कथा करने जाते हैं तो लगता है कि यहाँ के सब श्रोता भी 4 दिन में ब्रजवासी हो गए, तो फिर वहाँ पे भी उत्सव मनाते हैं, उनको ये आनंद कराते हैं। पर कई लोग बहुत शुभ चिंतक हैं ना संसार के, वो लोग प्रश्न उठाते हैं, क्यों, इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों करते हैं, क्या जरूरत है, इतना दही किसी को बांट देते तो भला हो जाता है। जब ठाकुर जी के उत्सव होते हैं ना, तभी आता है इन लोगों के मन में कि ये तो वहां जाना चाहिए था, ये तो उनको, आप कभी देखने क्यों नहीं आते कि भाई अब यहाँ हमारे साईं के यहाँ सुबह 8-9 बजे से रसोई शुरू होती है, कोई आओ कोई पाओ, और रात्रि 2 बजे तक, साईं 3 बजे तक, हाँ 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे प्रसाद पाओ। कोई करके दिखा दो। महाराज घर में 4 सदस्य मेहमान आ जाते हैं तो बहू के नाक मुंह मुड़ जाते हैं, बाहर से मंगा लो इनके लिए, मेरे में नहीं है ताकत बनाने की। हमारे दत्त धाम में महाराज जी के यहाँ पर
अभी कथा में कितनी संख्या में, मतलब इतना बड़ा हॉल था, उसमें 4 पंगतें बैठती थी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, सबको बराबर सामान्य भोजन। 4 सब्जी अगर हमने पाई तो सबको 4 सब्जी है, सबके लिए दही है, सबके लिए लस्सी है, सब कुछ। तो इन लोगों की सेवा तो आकर के देखो। किसी ने प्रश्न उठाया नहीं, पर मैं आगे के लिए आपको बता रहा हूं। कोई उठाने लग जाए, ये क्या दही उत्सव मनाते हो आप लोग, दही बर्बाद करते हो ना, हमारे लाला को जन्मोत्सव भयो है, हम उत्सव मना रहे हैं, हम उत्सव मना रहे हैं, हम तो खूब नाचेंगे, आनंद करेंगे। तो ऐसा ही उत्सव व्रजवासियों ने मनाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद जी के यहाँ लाला भयो, सब ब्रजवासी आनंद में भर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। 6 दिन के ठाकुर जी हुए, इतने में ही एक राक्षसी आई जिसका नाम है पूतना। पूतना का आगमन हुआ। जैसी पूतना आई, अत्यंत सुंदरी रूप में आई थी। लोगों से पूछा नंद भवन कहाँ है, सबने बता दिया ये अमलार्जुन के वृक्ष जिस आंगन में है वही नंद भवन है। उसके सुंदर रूप और वस्त्रों को देख करके सब लोगों को लगा बड़े घर की कोई गोपी है, लाला को आशीष देने आई है। तो किसी ने रोका टोका नहीं, सबने ठाकुर जी के पास जाने दिया। वस्त्र और आवरण, इस पर बहुत जल्दी विश्वास मत किया कीजिए। व्यक्ति का स्वभाव देखिए, विचार देखिए, प्रभाव पर आकर्षित मत होइए, उसके स्वभाव को देखिए कैसा है। और स्वभाव नहीं देख पा रहे हैं तो सत्संग करना प्रारंभ कीजिए। सत्संग की कृपा से स्वभाव का अनुभव होने लगता है। अभी जो कई लोग ऐसे हैं जो 4 साल से लगातार कथा सुन रहे हैं, यहाँ पर आप कथा को अगर पालन करने लग जाएंगे तो कथा का ऐसा प्रभाव होगा कि व्यक्ति सामने आया नहीं कि उसके स्वभाव का आपको तुरंत अंदाजा हो जाएगा कि इसका स्वभाव कैसा है। हमको तो होने लगा है, हमको हो जाता है, स्वभाव पता चल जाता है व्यक्ति का कैसा है। और ये कोई विद्या नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हमारे नेत्रों में क्वालिटी होती है कि सामने वाले को देखते ही हम पहचान सकते हैं कि वो कैसा है। पर आजकल माया में इतने पड़े हैं कि हम पहचान नहीं पाते। इसलिए सत्संग करो, खूब कथा सुनो, खूब संतों के पास जाओ, खूब भगवत वाणी सुनो, रसिकों की वाणी सुनो, ठाकुर जी की सेवा करो। धीरे धीरे क्या होगा कि नेत्रों में ये क्वालिटी फिर प्रकट हो जाएगी कि सामने कोई भी आएगा आप पहचान जाओगे ये कैसा है। धोखे में नहीं रहोगे। नेत्र स्वभाव का परिचय करा देते हैं। तो नंद जी के घर लाला भयो और वहीं पूतना आई। अब यहां प्रश्न उठता है, यशोदा मैया को तो पता चल जाना चाहिए था कि ये पूतना जो है ये प्रभाव बनाने आई है, स्वभाव की अच्छी नहीं है। उनको नहीं पता चला, चल गया था। यहां पर मैं एक बात कहता हूं कि यशोदा कौन है? यशः ददाती थी यशोदा, जो दूसरों को यश देती है उसको यशोदा कहते हैं। यश मतलब क्रेडिट। मैंने कोई काम किया लेकिन काम करके आपका नाम लगा दिया कि नहीं इनका ही है, ये इन्होंने ही किया है। जैसे स्कूल जाते थे बचपन में, होमवर्क पूरा अपनी दीदी से करवा लेते थे। स्कूल में जाके टीचर को दिखाते, टीचर अरे वाह बहुत अच्छा। समर वेकेशन होते हैं बच्चों के तो कई सारे उनको होमवर्क मिलते हैं, 1 महीने बाद ये करके लाना। घर पे जाके देखो तो पिताजी थर्माकोल काट रहे हैं, माताजी कुछ बना रही हैं, और किसका काम चल रहा है? बोलो बच्चे का बना रहे हैं। और स्कूल में जाके वो बच्चा प्रस्तुत कर देता है। यही काम यशोदा जी का है, वो कार्य करके दूसरे को यश देती हैं। और जो ऐसे नियम स्वभाव वाले होते हैं उन्हीं के यहाँ लाला बन के आते हैं ठाकुर जी। क्यों? यश देना जानती है। हम लोगों का स्वभाव कैसा हो गया है, हम यश हरण करते हैं। किया किसने भी हो, हमको छीनने की इच्छा होती है, हमको लेने की इच्छा होती है कि इसका यश मुझे मिले, इसका पूरा क्रेडिट मुझे मिले। इसीलिए ठाकुर जी हमसे दूर रहते हैं। ठाकुर जी किसके पास जाते हैं? जो परिश्रम करके, मेहनत करके, क्रिया भी कर दे और नाम दूसरे का लगा करके भाई इनके द्वारा हुआ है, मैं तो बस एक सेवक हूं। ऐसी ही यशोदा मैया है, वो आचार्या हैं। दूसरा, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? वो अवगुण युक्त व्यक्ति को देख करके भी विचार करता, कोई बात नहीं अवगुण वाला है तो इसको अधिकार नहीं है क्या, इसको भी अधिकार है, ये भी ठाकुर जी के समीप जा सकता है। तो यशोदा मैया ऐसी हैं। यशोदा मैया जानती हैं कि पूतना राक्षसी है, लेकिन यशोदा मैया ने मन में विचार किया,
इतनी दूर से चल के जब द्वार पर आ ही गई है तो दर्शन करा ही देती हो ना ठाकुर जी के। यहां से लौट करके चली गई तो कालांतर में, कलयुग में लोगों का ठाकुर जी के समीप आने से विश्वास हट जाएगा। बोले पूतना द्वार पर ही रोक दी गई, नहीं, भीतर ले जाएगी। इससे ये बात प्रस्तावित होगी कि चाहे तुम पूतना जैसे अवगुण वाले भी हो, द्वार पर पहुंचे हो तो यशोदा भीतर ले जाएगी, ठाकुर जी के पास ले जाएगी, अवगुण देख करके रोका नहीं जाएगा। ये एक आध्यात्मिक परख है इसका भाव। मूल बात तो यही है कि यशोदा मैया ने देखी कोई गोपी आई है बड़ी सुंदर है, और यशोदा मैया के मन में आई कि कल को या को ब्याह होगा या की लाली होएगी, वो भी इतनी सुंदर होएगी तो मेरे लाला की बात चलाऊंगी। इसलिए मैया ने भीतर बुला लिया और लाला को गोद में दे दिया। ठाकुर जी बोले मैया ने रुक जा, तेरी हैवे वारी समधन को मोह दिखाऊं। समधन होंगी ना, अगर इसकी लाली से ठाकुर जी को ब्याह कराएंगे तो ये यशोदा मैया की कौन हुई, समधन हुई। रुक जा, तेरी समधन को मोह दिखाऊं। और ठाकुर जी पूतना की गोद में लेटे। पूतना ने थोड़ी देर ठाकुर जी को खिलाया, लेकिन एक बात यहां पर हुई कि भगवान ने पूतना की गोद में जाते ही अपने नेत्रों पर हाथ रख लिया। 6 दिन के ठाकुर जी छोटे से, कई बार छोटे छोटे बालक ऐसे हाथ धर लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने जानबूझ के हाथ रखा। क्यों? बोले इस पूतना को देखूंगा नहीं मैं, इस पूतना को देखूंगा नहीं। क्यों? ठाकुर जी के नेत्रों का अधिकार हमसे कब छिन जाता है? ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने के बाद ठाकुर जी नेत्र मूंद लेते हैं हमसे? पहला कार्य, जब व्यक्ति अपना रूप बदलने लगता है। होता कुछ है पर दिखाता कुछ है। जैसे पूतना है राक्षसी पर दिखा रही है अत्यंत सुधरी हुई, अत्यंत सुंदर, अत्यंत योग्य। ठाकुर जी कहते हैं ये जो दिखावा है ये मुझे प्रिय नहीं। श्रृंगार से मत लीजिएगा इस बात को, श्रृंगार करने में कोई कमी नहीं, खूब करो, पर बात आती है आपके व्यवहार की। कई लोगों के व्यवहार में भयंकर क्रोध है, कई लोगों के व्यवहार में भयंकर काम, लोभ, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन वो दुनिया को क्या दिखाते हैं? उनसे ज्यादा सीधा कोई नहीं है, उनसे ज्यादा सरल कोई नहीं है, वो तो बड़े बेचारे हैं। ये कई लोग अपने आप को बहुत बेचारा दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं। और ऐसे लोग ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं। बोले दिखाओ नहीं, तुम बेचारे हो नहीं, जबरदस्ती बना रहे हो केवल सिंपैथी लेने के लिए। ऐसे लोग ही ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं। बस सीधी बात, दिखावा, पाखंड, ये करने वाले लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तो फिर कैसे जाएं? बोले स्वीकार करो, ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के स्वीकार करो कि नाथ मुझ में ईर्ष्या है, मेरे घर के सामने मेरा पड़ोसी, उसको देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी से जाके बताओ। वैद्य से कभी भी अपनी बीमारी छुपाओ मत, बता दो। ठाकुर जी बहुत बड़े वैद्य हैं, उनको तुरंत बता दिया करो क्या क्या अवगुण, क्या क्या बीमारियां हैं। लेकिन हम उस दोष को छुपाते हैं, इसीलिए हम पूतना बन जाते हैं। वो पूतना बनते ठाकुर जी अपने आंख बंद कर लेते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं मुझसे बड़ा कुटिल कौन है, मुझसे बड़ा कामी कौन है? सूरदास कह रहे हैं। जानते हैं आप सूरदास को? अभी कथा कही थी हमने अष्ट सखाओं की। सूरदास जैसा परम पवित्र, सूरदास जैसा परम भगवतनिष्ठ जो 24 घंटे भगवान का स्मरण करते हैं, वो कह रहे हैं। इसे कहते हैं बंधुओं दीनता। ठाकुर जी के आगे स्वीकार किया करो कि आपके अंदर क्या अवगुण है। और एक बात बोलूं, करते हैं लोग, इसीलिए रोते पाए जाते हैं। मंदिर में कई लोग रोते हुए मिलते हैं। वो रो क्यों रहे होते हैं? हे नाथ, दुनिया को तो मैंने बहकावे में रखा है कि मैं बहुत ऐसा हूं, बहुत वैसा हूं। आप तो सब जानते हो, मेरा असली स्वरूप आपको पता है, इसलिए रो जाते हैं। ठाकुर जी के सामने छुपाओ नहीं, प्रस्तुत प्रकट करो। लेकिन एक बात, जो भाव ठाकुर जी के आगे एक बार प्रकट कर दिया, वो दोबारा आपके व्यवहार में आवे ना, इसका ध्यान रखना। मैं बहुत ईर्ष्यालु हूं नाथ, तो जब दर्शन करके निकलो तो ईर्ष्या घटनी चाहिए पहले से। वो दोबारा ईर्ष्या का भाव आपके चित्त में आना नहीं चाहिए। स्वीकारीकरण का मतलब क्या होता है? स्वीकृति का मतलब क्या होता है?
स्वीकृति स्वीकारीकरण ठाकुर जी के सन्मुख किसी भाव का हो तो इसका मतलब अब दोबारा उसका प्रादुर्भाव नहीं होना चाहिए। अगली बार वो स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। कभी कभी ठाकुर जी से कहा करो, बुआ के बच्चों से मुझे बड़ी ईर्ष्या हो रही है, मेरा एक मित्र है उससे मुझे बड़ी ईर्ष्या है, ठाकुर जी ऐसी कृपा कर दो मेरे को उससे प्रेम हो जाए, मुझे ईर्ष्या नहीं करनी। ईर्ष्या करके क्या मिलता है बंधुओं? कुछ नहीं मिलता, हमारी मन बुद्धि खराब होती है। अब मैं यहां बैठी है कि नहीं पता नहीं, पर कल परसों एक माता जी ने कन्फेस किया था मेरे पास आके, और आकर के धीमे से बोल गई थी, महाराज जी मुझ में भयंकर ईर्ष्या है, कृपा करो। मैंने कहा आज आपने स्वीकार किया है, कल से ही घटने लगेगा, ईर्ष्या मत करो। तो ईर्ष्या के अलावा और भी कई दोष हैं, सब दोषों को ठाकुर जी के आगे स्वीकार करो। दोषों को छुपाओगे तो ठाकुर जी आंख मूंद लेंगे, जैसे पूतना से मूंद ली है, राक्षसी है पूतना, लेकिन भगवान के आगे परम सुंदरी बनकर के आई है, इसलिए ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। यशोदा मैया जैसी इधर उधर हुई, पूतना ने अपने पयोधर का। अच्छा हाँ, दूसरा कारण भगवान के नेत्र मूंदने का। पहला कारण तो रूप छुपाना, और दूसरा कारण पूतना ने आकर के सबका भजन छुड़ा दिया। जितने ब्रजवासी ठाकुर जी का उत्सव मना रहे थे, सब पूतना को देखने में व्यस्त हो गए थे। इसका मतलब क्या है? कोई भजन कर रहा है, कथा सुन रहा है, ठाकुर जी का आराधन कर रहा है, और बीच में कोई आकर के अगर उन सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वो पूतना है। कुछ समय पहले हमारी कथा हो रही थी बंबई में, पता है? सबको पता है, और यही चरित्र चल रहा था। इतने में एक माता जी आ गई और वो हल्ला करती हुई आई। मैंने कहा माता जी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब उनको बैठा के मैं अपने दोबारा, तो मैंने कहा पूतना, तो सब हंसने लगे इतने जोर से। अब वो माता जी मुझे देखें, मैंने कि आपको नहीं बोला मैंने पूतना। पर असली बात तो यही है, ऐसे ही पूतना होते हैं जो दूसरों की कथा में, दूसरों के भाव में, दूसरों की भक्ति में, दूसरों के भजन में जो विघ्न डालते हैं, वही पूतना है। तो पूतना नहीं बनना है, नहीं तो ठाकुर जी आंख मूंद लेते हैं। कई बार बंधुओं घर में कोई एक बालक भक्त है और माता पिता भाई बंधु किसी में भी भक्ति नहीं है। अब उस एक बालक की भक्ति को सब रोकते रहते हैं, तुझे ही क्यों जाना है वृंदावन, तुझे ही क्यों जाना है कथा सुनने, हम तो नहीं जाते, देख उनका बच्चा देख वो भी नहीं जाता, देख उनका बालक देख वो भी नहीं करता, तेरे को क्यों इतनी जिद है? नहीं, प्रहलाद जी भी एक ही हैं पूरे खानदान में, भगवत भक्त। इसलिए अगर कोई बालक भक्ति भजन वाला है, कोई आपके घर का सदस्य है जिसके अंदर भक्ति है, व्रज के प्रति, कथा के प्रति, लाल जी के प्रति, ठाकुर जी की सेवा के प्रति उसके चित्त में निष्ठा है, तो उसको रोकिए मत, पूतना मत बनिए, नहीं तो ठाकुर जी आपसे आंख मूंद लेंगे। और इससे बुरा क्या होगा कि ठाकुर जी आंख मूंद लें। ठाकुर जी से हमेशा एक बात कहते रहा करो कि लाल जी भले ही मुझसे प्रसन्न मत रहो, भले ही मुझसे राजी मत रहो, पर कभी मुझसे नाराज मत होना, देखते रहना। आप मुझे ना जानो चलेगा, आप मुझे ना पहचानो चलेगा, पर आप मुझसे मुंह फेर लो ऐसा कभी मत करना। कभी कभी देखते रहना मेरी ओर, हम ऐसा कुछ ना करें जिससे ठाकुर जी मुंह फेर लें। इसका हमेशा डर बना रहना चाहिए चित्त में, और ये इन्हीं क्रियाओं से होता है, और कोई क्रिया नहीं है ऐसी। ठाकुर जी के आगे कन्फेस किया करो, और कन्फेस करने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा स्वीकार ही करते जा रहे हो, वो काम करते भी जा रहे हो, नहीं, स्वीकार करने के बाद मैं नहीं करूंगा ये वचन भी दो, तो आपसे जो हो गया ना ठाकुर जी उसको क्षमा कर देंगे। और कई लोग यहाँ हो सकता है यहाँ बुद्धि चला रहे हो, हाँ 5 दिन बाद मुझे एक का बुरा तो करना है, करके कन्फेस कर लूंगा फिर नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। ये सब नहीं, कथा में सुनने के बाद भी अब नहीं करना है। ठाकुर जी के आगे जाकर के स्वीकार करो और पुनः ना करने की कसम खाओ, तो ठाकुर जी कभी आपसे नजर नहीं हटाएंगे। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को एक व्यक्ति ने पत्र लिखा, और उसने पत्र लिख करके कहा ठाकुर जी बहुत खेलते हैं, ठाकुर जी बहुत परेशान करते हैं, बाबा मैं कहा करूं? तो बाबा ने उसको विपरीत पत्र लिख करके भेजा, बोले लाला हम सब ठाकुर जी के खिलौना हैं, ठाकुर जी हमारे संग खेलें। ये मत कहो कि ठाकुर जी मेरे संग खेलो मत, बल्कि ठाकुर जी से यूं कहो ठाकुर जी खूब खेलो, जितना मन करे खेलो, लेकिन याद रखियो
खिलौना हमेशा मैं ही रहूं, आपको कोई और खिलौना नहीं बनना चाहिए, सदा मैं ही आपका खिलौना रहूं। मुझसे खेल लो, चाहे जो करो, लेकिन खेलो। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक कहा है। जितने भी गौड़िया वैष्णव बैठे हैं यहां पर, शिक्षाष्टक याद होना चाहिए आपको। और शिक्षाष्टक के अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी बात को कहा, चाहे आप मेरे को अपने पैरों से रौंद दो, चाहे आप मेरे साथ कैसा भी करो नाथ, मेरे प्राणनाथ तो आप ही रहने वाले हो। आप चाहे जो करो, पर मैं आपका हूं और आप मेरे हो। तो पूतना गई, भगवान ने आंख मूंद ली। जैसे यशोदा मैया इधर उधर गई, पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया। भगवान ने पहले तो उसके पयोधर में लगे विष को पिया, फिर उसके पयोधर को पान करते हुए पुण्यों को पिया, पापों को पिया। दुग्ध पीते पीते भगवान ने प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही उसके प्राण पीने शुरू किए, पूतना बोली इतनी देर हो गई, ये बालक मरता क्यों नहीं अभी तक? और थोड़ी देर में पूतना को घबराहट हुई। घबराहट होते होते वो पीड़ा में परिवर्तित हुई, पीड़ा से वो और व्याकुलता में परिवर्तित हुई, पसीना छूटने लगे। और धीरे 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 जो मंत्र शक्ति और आसुरी शक्ति से वो सुंदरी बन के आई थी, कुरूप बनने लगी। इतना भयानक भयावह रूप हो गया उसका। एक बात बोलूं बंधु, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, अंतिम समय आने से पहले बड़े भयानक दिखने लगते हैं, बड़े खतरनाक हो जाते हैं देखने में। पहले देखा था उनको तो इतने अजीब नहीं लगते थे, पर अब देखते देखते बड़े भयानक से लगने लगे। और अधिकतर ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन भर जो है आडंबर किया, पाखंड किया, ढोंग किया, नाटक किया। वो एक समय आने पर अपने रूप का नूर खो बैठते हैं, अपने रूप, उनका बड़ा विचित्र सा रूप हो जाता है, देखने में भी डर लगता है। और जब उनके प्राण जाते हैं तो उनका शव तो साक्षात भूत ही लगता है। ऐसे कई लोग देखे हैं मैंने। इसलिए पाखंड में मत रहो, बनावटी मत रहो, क्योंकि बनावटी पाखंडी लोग वो एक समय आने पर कुरूप हो जाते हैं। ठाकुर जी उनका रूप हरण कर लेते हैं, जैसे पूतना का किया। रियल रहो। पूतना अपने भयावह रूप में आ गई। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। बालक छोड़ चिल्लाने लगी। हमारे पिताजी कहते हैं 6 दिन के लाला बोल पड़े, पयोधर से मुंह हटा के बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे। और एक बार जाकू पकड़ लेना फिर ठिकाने लगा के ही छोड़े, चाहे राक्षस हो चाहे भगत हो, एक बार हाथ में आ जाए ना फिर छूटे ना है मोते। पूतना बोली 6 दिन का बालक बोलता है, 6 दिन का बालक बोलता है। 6 दिन के बालक नहीं है, जय जय हैं हम। कौन है? परमात्मा है हम। महाराज विशाल विकराल रूप धारण करके पूतना का वध हो गया, प्राण निकल गए, धड़ाम से उसका शरीर गिरा। सब ब्रजवासी दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? जाकर के देखा तो नंद भवन के पीछे विशाल विकराल पूतना पड़ी है। सबसे पहले सब दौड़ के भीतर गए, लाला कहाँ है? आंगन में ढूंढा, पन्ना में ढूंढा, बिस्तर पर ढूंढा, यशोदा मैया से पूछा, कहीं नहीं मिले। जब पूतना के ऊपर देखा तो ठाकुर जी पयोधर पर पौड़े। दौड़ करके ब्रजवासी ऊपर चढ़े, ऊपर से लाला को उतार करके नीचे लाए। अब सुनिए, यहां ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के कहां गए? गौशाला लेकर के गए, और गौशाला में ले जा करके गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज भगवान के अंग पर लगा करके, और गौ की पूंछ से झाड़ा लगाया। बंधुओं, गैया के चरण रज अपने घर पर जरूर रखा करो, और नित्य अपने सेवा के ठाकुर जी को भी थोड़ी सी लगाया करो, और ठाकुर जी को पधराने के बाद स्वयं भी लगाया करो। गौरज की सामर्थ्य क्या है? 1 वर्ष तक लगा करके देखो, आपको अनुभव हो जाएगा। सामर्थ्य का अनुभव होने के बाद क्या करना है? पर गौ सेवा में लग जाओ। हम बता करके आपको सामर्थ्य नहीं बता, आप बस लगाने लगो गौरज। उसके बाद उसकी सामर्थ्य का जो अनुभव हो, उसके बाद संकल्प ले लेना गौ सेवा करनी है। 1 साल बाद गौ सेवा करने लगना। गौ माता में बड़ी, गौ वैद्य है बंधुओं, सामान्य नहीं है गौ। हमारे
वसंत शाह दरबार में पीछे गौशाला, ये व्यास पीठ के पीछे ही है, दर्शन करो। नंदी महाराज ऐसे देखे नहीं होंगे आपने, कितने अद्भुत नंदी महाराज हैं। ये विशाल, उनके बिल्कुल ऐसा लगता है महादेव के नंदी ही बैठे हों पीछे। कैलाश मानसरोवर से चल के आ गए हैं यहाँ पे कथा सुनने के लिए, और ये विशाल उनके सिंह, आपने दर्शन किए पीछे? अभी कीजिए महाराज, इतने विशाल नंदी जी के सिंह हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे स्वरूप। और बिल्कुल उनकी धीर गंभीरता, मुखमंडल भी देखो तो ऐसा ही लगता है कि जैसे महादेव इन पर विराजमान हुए होंगे, इन्होंने महादेव का संग किया होगा, ऐसा उनको देख के अनुभव होता है। तो गौ माता, आप देखेंगे हमारे समस्त देवी देवता गौ संग करते हैं, हम ही नहीं करते। महादेव के उपासकों को देखो, नंदी सदा साथ रहते हैं। कृष्ण उपासकों को देखो, गैया हमेशा संग ही रहती है, और हम भक्तों के गैया हमेशा दूर रहती है, दूर दूर ही रहते हैं। कैसे ठाकुर जी कृपा करें हम पर। एक बात कहूं, गौ कौन है? भगवान की पीए है, पर्सनल असिस्टेंट। आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं और असिस्टेंट से आपकी अच्छी उठक बैठक नहीं है, तो प्रधानमंत्री जीवन में नहीं मिल पाएगा। आप ये फिराक में बैठे हो कि मैं तो सीधे प्रधानमंत्री से ही बात करूंगा, नहीं हो पाएगी बात। आपको नीचे के लोगों से पहले संबंध बनाना पड़ेगा, फिर नीचे के लोग थोड़े ऊपर के लोगों से मिलवाएंगे, वो थोड़े और समीप के लोगों से मिलवाएंगे, फिर समीप वाला पीएम से मिलवाएगा, पीए से मिलवाएगा, पीएम से मिलवाएगा, तब जाकर के कृपा होती है, तब जाकर के अनुग्रह होता है। तो ठाकुर जी की पीए है गैया मैया, उससे हमारा संबंध ही नहीं है, संपर्क ही नहीं है, कैसे काम चले। इसलिए रिझाते रहा करो, गैया को प्रणाम करते रहा करो। तो गौमूत्र से स्नान करा के, गौरज लगा करके ठाकुर जी को झाड़ा लगाया, भगवान स्वस्थ हो गए। अब धीरे धीरे लाला 3 महीना के हुए, पहली बार करवट बदली ठाकुर जी ने, और करवट लेकर के ठाकुर जी अति आनंदित हो गए। पूरे ब्रज में करवट उत्सव मनाया गया। सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, भगवान ने उसका वध किया। अब लाल जी 1 वर्ष के हो गए। नामकरण संस्कार करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया, पहले बड़े लाला का नामकरण किया। बोले ये रोहिणी का जो पुत्र है, इसका नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कह करके बुलाएगा। और अब आई बारी छोटे लाला की, तो छोटे लाला का नाम रखते हुए श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैया आपका ये बालक कभी रक्त वर्ण का था, कभी श्वेत वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, कभी नील वर्ण का था, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। कृष्ण वर्ण कौन सा होता है? ये काला भी नहीं होता, नीला भी नहीं होता, सब रंग मिला दो तो कृष्ण वर्ण हो जाता है। ऐसा वर्ण ठाकुर जी का है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। और अंत में ठाकुर जी, अंत में गर्गाचार्य जी कह गए, भैया आपके इस लाला के और भी बहुत नाम होंगे, बहुनि संति नामानि। बोले कैसे? बोले रूपाणी, इसके रूपों के अनुसार इसके कई नाम होंगे, और गुणस्यते, गुण के अनुसार इसके बहुत नाम होंगे। इसलिए मैया आपके इस लाला का एक नाम नहीं रहेगा, समय समय पर इसके अनेक नाम होते चले जाएंगे। इस प्रकार बताया। और अंत में क्या कह गए? बोले मैया एक बात और बोल दूं। बोले क्या? बोले आपका जो ये बालक है ना, बोले हाँ, नारायण समो गुणई है। इस बालक में नारायण के जैसे गुण हैं। अगर ये कभी कुछ अद्भुत लीला करे तो आप संशय मत करना, इसमें नारायण का आवेश है। पहले तो ये कहना ही चाहते थे कि ये साक्षात नारायण है, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। गर्गाचार्य जी की 45 मिनट की समाधि लग गई ठाकुर जी को देखते ही। आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, बिल्कुल हिले डुले नहीं। क्यों? गर्गाचार्य जी हैं, देखते ही पहचान गए तो परमात्मा है। ठाकुर जी ने अंतस्थ में आकर के बताया, हे गर्गाचार्य जी, आप मेरे रूप को पहचान गए हैं, पर मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या? मैया को मत बताना मैं कौन हूं। क्यों? बोले असलियत पता चलने पर, मेरा प्रभाव पता चलने पर प्रेम में स्वार्थ की दुर्गंध आ जाएगी। कितनी बढ़िया बात है। प्रेम में स्वार्थ आ जाएगा। यदि इनको पता चल गया कि मैं परमात्मा हूं, तो कल को यशोदा मैया मुझे उठाया नहीं करेगी।
उठा करके अभी यशोदा मैया मेरे मुंह पे दूध कैसे उठते हैं ठाकुर जी पता है? व्रज लीलाओं में वर्णन आता है कि ठाकुर जी सोते रहते हैं, उठते नहीं हैं। मैया जाकर के लाला के पैर दबाती है, लाला तेरे पाम पड़ूं, उठ जा। अभी नहीं, सुन दो, सो रहे हैं। फिर ठाकुर जी के पास दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं तो मैया वहां जाके बैठती, लाला उठ जा। और फिर ऐसे यशोदा मैया को देखते हैं और जैसे मैया के लाला तेरे हाथ जोड़ रही, उठ जा। फिर से ऊपर, पहले मुंह को ये बताओ, मुंह को का खवाओगी आज? मैया के मतलब यहाँ में भी तो को लोभ चाहिए। देख लाला तेरे काजे नया नया मक्खन निकाल के लाई हूं मैं, चल चल उठ जा। इतने में ठाकुर जी उठ के बैठ जाते, कहाँ है मक्खन, कहाँ है, ले ये रहो। ठाकुर जी मक्खन लेके पा लेते हैं और पूरा मक्खन चट्ट करके फिर सो जाते हैं। अब यशोदा मैया फिर कह रही है, लाला देख गायन के गलबंद खूंटे, गायन के गलबंद खूंटे। लाला देख गैयान की सबरी रस्सी खोल दी है दाऊ ने, और गैयान को लेकर के वो डगर बन की गई, सबरी गैया चरवे जा रही हैं। नंद बाबा और दाऊ दादा आज भी तो को अकेला छोड़ के चले जाएंगे। जैसे छोटे बच्चों का बाजार जाने का बहुत मन होता है, ऐसे ठाकुर जी का गौचारण में जाने का बहुत मन होता है। तो जैसे ही सुनी कि दाऊ दादा और नंद बाबा गैया लेकर के जा रहे हैं, सोई ठाकुर जी उठ करके गए और बाहर जाकर के गौशाला की ओर देखी तो गैया अभी बंधी है। मैया तू झूठ बोला है मोते, और फिर ते आए करके ठाकुर जी फिर सो गए। लाला देख तू माने ना है बातन ने, मैं ना उठ रहा, मेरा मन ना कर रहा उठवे को। तो यशोदा मैया समझ जाती हैं और कुछ चाहिए। तब अंत में यशोदा मैया कहती हैं, तेरे काजे लाला नई मुरली लाई हूं मैं। इतने में तो ठाकुर जी उठ के बैठ जाते, कहाँ है मैया? बोले पहले आरती करवा। आरती मतलब नजर उतरवा। यशोदा मैया रोज सुबह नजर उतारती, उठाते ही ठाकुर जी को नजर उतारती हैं। क्यों? सुबह सुबह जब लाला उठते हैं आंखें पूरी नहीं खुलती, रात्रि के जो केश हैं वो ऐसे इधर उधर हो गए हैं, रात्रि के जो वस्त्र हैं वो भी ऊपर नीचे, उसमें भी इतने सुंदर लगते हैं कि मैया को लगे कि ये झांकी मैं ही संभाल सकती हूँ। बाहर कहीं देखवे गए तो गोपीन की नजर लग जाएगी लाला को, तो सोई ठाकुर जी की नजर उतारती हैं। और फिर ठाकुर जी गोद में आ जाते हैं, गोद में मैया के ऐसे सिर रख लेते हैं, सोने लगते हैं। तब मैया सुंदर पात्र में दूध लेती है और ऐसे हिला हिला के ठंडा करके ऐसे लाला को पिलाती है। ऐसे ठाकुर जी की मंगला होती है। ऐसे ही मंगला करनी चाहिए। मंगला आरती कैसे करो? सुबह उठो, जहां मंदिर है वहां पर्दा रखो, सुबह सुबह दिया जलाओ, दिए का प्रकाश करो, पर्दे वर्दे मत खोलो, सीधे सूर्य का प्रकाश मत आने दो, दिया जला करके हल्का उजाला करो। फिर ठाकुर जी की पर्दा हटाओ, फिर अपने हाथ में इत्र लगा करके बढ़िया, गा सको तो ये वाला पद गाओ, नहीं गा सकते तो एक सुंदर स्पीकर में राग भैरव या राग भैरवी, अहीर भैरव, ऐसे राग, ये सुबह के राग हैं, उनमें बहुत धीमी आवाज में सितार या फिर वंशी यूट्यूब पे खोल के चला दो, धीमे धीमे उसकी धुन आनी चाहिए। और फिर आप अगर गा सको तो गाओ, हाथ में इत्र लगा करके थोड़े हाथ गर्म कर लो, ठंडे ठंडे हाथ नहीं, और फिर धीमे से ठाकुर जी की रजाई के अंदर हाथ ले जाओ, चरण दबाओ थोड़ी देर ठाकुर जी के। ठाकुर जी फिर अंगड़ाई ले रहे हैं ऐसा विचार करो कि अब उठने को समय है क्यों है। फिर ठाकुर जी के सिर पर एक हाथ फेर दो, थोड़े हाथ दबाओ, लाला वो रह गई है, उठ जाओ, धीमे धीमे उठ जाओ, और फिर धीरे धीरे रजाई हटाओ। फिर उसके बाद दूध भोग लेकर के आओ, ठाकुर जी को दूध भोग गोद में बैठा के पिलाओ। अपनी गोद पे एक बढ़िया आसन रखो, वहाँ लाल जी को बैठा के धीमे धीमे दूध पिलाओ। फिर उसके बाद लड्डू का भोग लगाओ। उसके बाद ठाकुर जी को विराजमान करके वंशी पधराओ। वंशी रात में भी रहती है ठाकुर जी के पास, वंशी पधराओ। वंशी पधराने के बाद फिर ठाकुर जी की आरती करो। आरती करने के बाद फिर उजाला करो, फिर उसके बाद में पर्दा खोल दो, आदि आदि सब करो। फिर लाला को नवावे की प्रक्रिया, दुलावे की प्रक्रिया, फिर वस्त्र आदि पहना के भोग लगाओ, फिर आरती करो। ये नियम है सेवा के। तो ऐसे लाला उठते हैं सुबह सुबह। और अब तो लाल जी हो गए 3 बरस के, धीमे धीमे दांत निकल आए हैं ठाकुर जी के, और इतना ऊधम मचामे कि महाराज पूछो मत। जैसे ही लाला के दांत निकल के आए हैं, मैया को कैसे बताऊं कि मेरे दांत निकल आए।
सोई दाऊ दादा के पास गए, उनको हाथ पकड़ के काट गए जोर से। और दाऊ दादा बोले लाला के मसूड़े हैं, लाला रोज ही काटते हैं। तो दाऊ दादा को कुछ होता थोड़ी है, बोले हैं लाला ले ले, या कि खुजली मचे मसूड़न में मेरा हाथ चबा ले। लेकिन आज ठाकुर जी के जो है नुकीली धार निकल आई हैं, और जैसे ही काटे दाऊ दादा को तो मोह लाल पड़ गयो, मैया मैया देख 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 लाला काट गयो, लाला काट गयो। यशोदा मैया बोली लाला के दांत तो निकले ना, कहां से काट गो? मैया क्या कह रहे हो लाला? अरे मैया मेरा हाथ बच्चा, जल्दी देख लाला काट गयो। मैया ने आगे जैसे ही हाथ निकालो सो 2 दांत गड़े भये। दाऊ दादा तो पकड़ के बेचारे सहला में, और यशोदा मैया नंगाड़े बजवा रही हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, लाला के दांत निकल आए हैं, मेरे लाला की 2 दतुइयां निकल आई हैं, अरे भैया मंगल गाओ मंगल बजाओ, मेरे लाला के दांत निकल आए। दाऊ दादा बोले भली चलाई, मेरा हाथ काट गो, और यहाँ नंगाड़े बज रहे बाहर, अरे लाला दिखाइयो कैसे दांत हैं। सो ठाकुर जी ऐसे अपने मसूड़े ऊपर करके दांत दिखा रहे हैं। अब तो यशोदा मैया ले, नंद बाबा ले, सब जामे लाला मेरी उंगली काट के दिखाइयो ना। और जैसे ही लाला के मुंह में दें, ठाकुर जी खच करके काटें, और फिर सबरे भागे माते, अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़। नंद बाबा तो जहां जहां जा रहे हैं ठाकुर जी मुंह में ही लिए उंगली पीछे पीछे चल रहे हैं, काट गए जोर से। ऐसे धीमे धीमे ठाकुर जी के उदम बढ़ रहे हैं। यशोदा मैया के लाला अब तू काटन लगो, अब तू बोल बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले। दाऊ दादा बोले लाला बोल भैया, नहीं बोले। रोहिणी मैया बोले लाला बोल बड़ी मैया। यशोदा मैया बोले हम बे मैया तो बोले ना, बड़ी मैया कहां तो बोले को। सब बुलवा रहे, ठाकुर जी नहीं बोलते, बस देखते रहते हैं देखते रहते हैं। एक दिन सब बैठे थे और इतने में ही गैया सामने से आई, तो ठाकुर जी छोटे से ऐसे अपनी उंगली उठा के बोले गैया, और जैसे ही गैया बोले, करिए दोबारा। मुझे लगी पीछे से गैया रम्मा रही है क्या। और जैसे ही गैया बोले महाराज, अब तो पूरे ब्रजमंडल गोकुल में फिरते हल्ला हिलने लगो, लाला बोलन लगो लाला बोलन लगो लाला बोलन लगो। सब बुलवा रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला है रही है। धीरे धीरे लाला नेक और बड़े है गए। ठाकुर जी गैयाओं के सींग से खेलते हैं, अग्नि से खेलते हैं, जल में गिर जाते हैं, ऐसी ऐसी लाल जी क्रीड़ा करते हैं। और महाराज सुबह सुबह तैयार होते हैं, क्या पहनते हैं ठाकुर जी? पीली झंगुली पहनते हैं। झंगुली समझते हैं? एक फ्रॉक जैसी पहनते हैं जो घुटने तक आती है, और वो यहीं से ही घेरदार होती है झंगुली, जैसे लड्डू गोपाल पहनते हैं ना। अब लड्डू गोपालों की तो वो स्थिर वाली हम लोग पहनाते हैं, पर ठाकुर जी को कैसी पहनानी चाहिए? जो लटके नीचे और बिल्कुल उनको सरल लगे। अभी आजकल क्या होता है कि लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस आप लोग पहनाते हो, उसमें वो कपड़े के नीचे कुछ ऐसा लगाते हैं जिससे वो स्थिर रहती है, ऐसे खिली हुई। वो ठाकुर जी को चुभती होगी। उसके बिना वाली जो कपड़ा ही हो, जैसे ये है कपड़ा, जहां आकृति गिरे वहीं गिरनी चाहिए, ऐसे ठाकुर जी को वस्त्र पहनाओ। ऐसी पीत झंगुली पहनते हैं ठाकुर जी। उसके ऊपर एक बगनखा पहनते हैं, उसके ऊपर एक मणि यहाँ पहनते हैं, एक माला और पहन, 3-4 माला से ज्यादा नहीं पहनते। छोटी सी पाग पहनते हैं यहाँ पर, उसके नीचे एक मोती पहनते हैं, और कानों में कुंडल पहन करके और बढ़िया सुंदर तिलक लगा करके लाल जी घूमते हैं पूरे ब्रजमंडल में। और आने जाने वाले जितने भी दर्शनार्थी होते हैं सबको बोलते हैं कि अरे नंद बाबा तुम्हारी बाट निहार रहे हैं घर पे, यशोदा मैया सुबह से तुम्हारी बाट निहार रही है, जल्दी जाओ। ऐसे संत ब्राह्मणों को खूब निमंत्रण दे दे करके नंद भवन पहुंचा देते हैं। यशोदा मैया बोली अरे लाला यहाँ पे आ। बोले हाँ। तू संतन को और ब्राह्मणन को निमंत्रण दियावे कि यशोदा मैया बाट निहार रही है, काय को करे ऐसा? अरे हम तो पहले बता जाए कर कि आज 50 संत आमेंगे, 100 संत आमेंगे, हम भोजन बना के तैयार रखें। अब ये सब लोग यहाँ आ जाए, वाके बाद बनाना पड़े, बड़ी दिक्कत होवे। ठाकुर जी बोले मैया 2 कारण हैं। बोले कहा, एक तो हम लोगन के पास इतनी संपत्ति है, संपत्ति को दान होना चाहिए, दान से संपत्ति शुद्ध होवे। दूसरी बात, मैया तू बहुत मोटी है गई है, बैठी रहे पूरे दिन, कछु करे धरे नाए, तो हमारे में सोचूं घर में इतने संत आ जाएं ताकि तेरी भाग दौड़ मचे और नेक तू पतरी है जाए। मैया लेके छड़ी पीछे पीछे भागी। अब ठाकुर जी ऐसे बड़े भय कि महाराज गोपियां ठाकुर जी चोरी करने लगे। क्यों करते हैं चोरी?
बैठ जाओ माताएं, जगह नहीं, कोई के ऊपर बैठ जाओ, सिर पर बैठ, नहीं वहां नहीं बैठो, माइक गिर जाएगा, नहीं जगह दे दो, इधर खिसक जाओ, थोड़ा बैठाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, चोरी क्यों करते हैं ठाकुर जी? बंधुओं, उस समय पर सबसे बड़ा व्यापार दूध घी दही, इनका सबसे बड़ा व्यापार था ब्रजमंडल में। किसानी करना और गैया की सेवा करके उसके दूध घी दही का विक्रय करना, इसी से घर चलता था लोगों का। लेकिन मथुरा के राजा कंस ने गोकुल वासियों के ऊपर एक विशेष प्रकार का टैक्स लगा रखा था, और वो टैक्स ये था कि आपके घर में चाहे जितनी गैया हों, आप अपने घर में केवल एक गाय का दूध घी दही ही रख सकते हो, बाकी का आपको मथुरा भेजना पड़ेगा। अब ब्रजवासी इतने प्रेमी थे कि गायों को घर से निकालेंगे नहीं, सेवा तो करेंगे, इसीलिए तो गोकुल है उसका नाम। गैयाओं की सेवा छोड़ते नहीं हैं। लेकिन कंस ने कह दिया है कि जितनी गैया हैं उन सबका दूध घी दही सब मथुरा में हमारे राजकोष में देकर के आना पड़ेगा। आप अपना घर केवल एक गैया के दूध घी दही को बेच करके कर सकते हो। अब किसी के घर में 500 गैया हैं, किसी घर में 4000 गैया हैं, किसी घर में 10,000 हैं, किसी घर में 1 लाख हैं। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं। इतनी गैयाओं की संख्या की गैया ही गैया हैं गोकुल में। लेकिन कंस ने कह दिया कि केवल एक गाय का दूध घी दही ही आप बेच सकते हो, बाकियों का आपको मथुरा भेजना पड़ेगा। कैसे चले? अब तब ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान ने नियम बना दिया, बोले कि हम चोरी कर जाएंगे। ब्रजवासियों का मंडल बना करके सब ब्रजवासी ग्वाल बालों को ले जा करके ये जितना दूध घी दही है सबको चोरी करके खा जाया करेंगे। व्रज का दूध घी दही बाहर जाएगा ही नहीं, हम लोगों में ही बट जाया करेगा। बंदरों को खवाएंगे, ग्वाल बालों को खवाएंगे, सब आपस में खा जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी ने एक मंडली बनाई, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। और इसका एक ही काम है, क्या? सारे बालकों के साथ मिलकर के चोरी का प्रचार करो और घर घर जाकर के माखन दूध घी दही चुराओ। लेकिन पहला अभ्यास ठाकुर जी ने अपने घर में ही किया। यशोदा मैया के गौरस में गए, गौरस भंडार में गए तो ठाकुर जी पाजेब पहनते हैं, जिसकी छम छम आवाज से यशोदा मैया को पता चल जाता है कि लाला उठ गए हो। लेकिन आज ठाकुर जी उठे और उठ करके अपने दोनों पाजेब पकड़ी पाम की। अब सोचो ये चाल कैसी है। ठाकुर जी अपनी पाजेब पकड़ करके पैर पकड़ के और तब चल रहे हैं। यशोदा मैया को आवाज नहीं आ जाए कि मैं उठ गया हूं, और उठ करके गए सीधे गौरस भंडार में, जहां सारा दूध घी दही आदि सब जमा है। और वहां जाकर के आज पहली बार चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी। एक दही के मटका के ऊपर से ढक्कन हटाया और भीतर से जैसे ही दही निकाल करके पाने लगे, इतने में ही सामने एक मणि लगी है खंबे में, उस मणि में ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। शीशा है, मणि का शीशा। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने, अब देखो रचेता कहते हैं कि ठाकुर जी ने अपने आप को पहली बार देखा है प्रतिबिंब में। और जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, अरे तू कौन है? अपने आप से ही बात कर रहे हैं। अच्छा चोरी करवे आए हो? मधुमंगल श्रीदामा ने तो तक खबर पहुंचा दी होगी, लेकिन दारी के आज की बात तो जे भाई अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू मेरे घर में काहे को आ गो? अपने आप से ठाकुर जी बात कर रहे हैं। चल अब आ गए हो तो चोरी कर ले, यशोदा मैया को नहीं पता चलनी चाहिए। अब जो बहुत पॉजेसिव माताएं होती हैं ना, उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है। इतने में यशोदा मैया बोली, मुंह को ऐसा क्यों लग रहा हो कि लाला उठ गए हो है? और धीमे से मैया गई, कमरा में जाके देखे तो रजाई चद्दर में ठाकुर जी नहीं है। और मैया बोली, लाला गए हो कहाँ? गौशाला में देखी वहां भी नहीं है, आंगन में देखी वहां भी नहीं है, पीछे देखी वहां भी नहीं है। घूमते घूमते मैया भी धीमे धीमे चल रही है। जैसे ही गौरस भंडार के बगल से निकली, मैया पीछे मुड़ करके अंदर देखे तो अंदर तो लाला कोई तो बतियार हो, कोई से बात कर रहा है। मैया ने कान लगा करके भीतर सुनी, कहा बात कर रहे हो? तो ठाकुर जी कह रहे हैं, अपनी प्रतिबिंब से चोरी कर ले, यशोदा मैया आवेगी वाते पहले चोरी कर ले। और मेरी मैया बहुत मोटी है,
पकड़ के ऊपर बैठ जाएगी, पता चल गई चोरी करवे आए हो तो। यशोदा मैया सुन रही हैं। अच्छा ये बात नहीं है, दामोदर लीला आती है भागवत में, उस लीला में यशोदा मैया की सुंदरता का वर्णन किया है। इतनी सुंदर है यशोदा मैया, पूरी दुनिया ठाकुर जी पर न्योछावर होती है और ठाकुर जी यशोदा मैया पर न्योछावर होते हैं। इतनी सुंदर है यशोदा मैया। एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे याद नहीं है, पर मैं लगेगा तो आज सुनाऊंगा। यशोदा मैया के रूप का वर्णन किया है। मुझसे किसी ने प्रश्न किया था, बोले महाराज जी आपने एक बार कथा में बताया था कि ठाकुर जी की जन्माष्टमी पर यशोदा मैया उनको उपहार देती हैं, पर यशोदा मैया का जन्मोत्सव जब आता है तो लाल जी क्या उपहार देते हैं उनको? ठाकुर जी को भी तो पता चलता होगा कि मैया का जन्मदिन है, तो ठाकुर जी क्या उपहार देते हैं? तो एक लीला हमने सुनी थी। एक बार ठाकुर जी को पता चली कि मेरा मैया को जन्मोत्सव है, तो सुबह सुबह मैया यमुना स्नान करके ध्यान पूजन करके आई। सो ठाकुर जी ने कहा कि ओ श्रीदामा को बहू बना लाए, श्रीदामा को साड़ी पहना करके, नथनी पहना करके, श्रृंगार करके, वाके गले में माला डाल के, और ठाकुर जी सहरा पहन के, छोटे से लाला 4 वर्ष की अवस्था में, और श्रीदामा को घर में ले आए। मैया, यशोदा मैया बोली हाँ लाला, मैया आज तेरा जन्मोत्सव है, देख तो को मैं कहा बधाई में लाया हो। बोले कहाँ लाया हो? इतने मैया निकल के आए, देख मैया तेरे का जो बहू लाया हूँ नई नवेली, मैया तेरे लाला ने ब्याह कर लिया, देख बहू आई है। मैया बोली अरे कहाँ ते ले आयो? मैया बहुत सुंदर है, मुंह दिखा, या को मुंह दिखा। कौन है? मैया भी जाने उधम मचा रहा है। नहीं मैया मुंह नहीं दिखाऊंगा। क्यों? तो को लज्जा होएगी अपने रूप पे, समझे? मैया तो को लज्जा होएगी, तो ते ज्यादा सुंदर बहू लेके आया हूं मैं। अच्छा नहीं दिखा तो। बोले वाह के बदले मैया पहले मुंह का छू दे। बोले कहा चाहिए? बोले पहले अपनी गोद में बैठा। गोद में बैठ गए। मैया अब मुंह को हृदय से लगा ले, हृदय से लगा लिए। अब मैया अपना दूध पिवाए थे मुंह को। बोले हम बे ब्याह करके आयो, ब्याह करके आके दूध पीवेगो मेरो? मैया दूध पिवाए थे, यशोदा मैया ने दूध पिवाई थी। सब राजी है। बोले अब मैया देख तो को अपनी बहू को रूप दिखाऊं। बोले दिखा। श्रीदामा के 4 दिन पहले 2 दांत टूट गए थे आगे के, तो श्रीदामा ऐसा श्रृंगार करके आयो, जैसे ही घूंघट उठाए जोर से हंस गए श्रीदामा, सबरी हवा निकल गई मैया पे। मैया बोली अरे लाला मैं तो मूर्छित है कि गिर जाऊं। मैया देख ये तो श्रीदामा है, लेकिन तू मेरी एक बात सुन। बोले का बहू ऐसी चाहिए मुंह को, ऐसी चाहिए। ऐसे ठाकुर जी विनोद करते हैं, लेकिन मैं खोज रहा हूं अभी भी और कि यशोदा मैया का जन्मोत्सव, नंद बाबा का जन्मोत्सव, दाऊ दादा की छठ, बलदेव छठ, इन सब पर ठाकुर जी क्या करते थे वो सब लीलाएं सुनने और समझनी है। राधाष्टमी पर, राधाष्टमी के तो आते हैं कई भाव, पर नंद बाबा, यशोदा मैया और दाऊ दादा, इन सब के जन्मोत्सव पर लाल जी क्या करते हैं वो अभी ढूंढ रहा हूं। ऐसे ठाकुर जी आनंद करते हैं। तो यशोदा मैया बहुत सुंदर है, इतना सुंदर स्वरूप वर्णन करते हैं भागवतकार श्री यशोदा जी का। तो ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं, अपने स्वरूप से कह रहे हैं चुपचाप खा के चलो जा, मेरी मोटी मैया बैठ जाएगी तो पे। इतने में मैया भीतर आई, लाला, और जैसे ही ठाकुर जी ने मैया की आवाज सुनी, अब तो सिट्टी पिट्टी गुम, पीछे मुड़। हाँ मैया, कहा कर रहा है तू? कछुना, यहां कहा कर रहा हो भीतर? कछुना मैया, ये तेरे हाथन में दही क्यों लगवाए? जे बोले हाँ। सो ठाकुर जी बोले मैया वो तेने मुंह को पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं ना? बोले हाँ। सो धूप लगवे थे मुंह को, कल बड़ी जलन है रही, तो मेरे एक सखा ने कही दही में या दही में, घी में या फिर मक्खन में हाथ डालवे थे, ये जलन दूर रह जावे। अच्छा, बोले हम भाई है कि जलन दूर? हाँ मैया अब तो बढ़िया लग रहा है। और ये मक्खन तेरे मुंह पे कहां ते आयो? ये यहां क्यों लग रहा है मैया जे? बोले हाँ, वो तो अभी मक्खी बैठ गई मेरे मुंह पे, तो भाई उड़ावे के काज मैंने हाथ कियो सो यहां लग गए हो। लाला को कान पकड़ो मैया ने। अरे लाला झूठ बोले, चोरी करवे आ? बोले मैया धीमे। बोले कहा मैं चोरी करवे नहीं आया हो, चोरी करवे तो कोई और आया हो। बोले कौन? पीछे खड़ा हो मैया, पीछे। कौन है पीछे? सो ठाकुर जी ऐसे घूम के अपने ही प्रतिबिंब को दिखाते हैं। बोले जे आयो मैया चोरी करवे।
मैं तो याकू समझाए रहे हो कि चोरी करनो बड़ी गलत बात होवे, तू अपनो घर चलो जा, और मेरी मैया बड़ी प्यारी है, भोली भाली आ जावेगी तो को बहुत मारेगी। अच्छा बात बनावे, ये तेरो ही प्रतिबिंब है, कोई और ना है, जे तू ही है, तेरो ही शीशा है। अरे ना है मैया, बोल हाँ ये तू ही है, देख अब मैं भी दिख रही हूं यहां में। ठाकुर जी ने मैया देख, अरे हम बे मैया अब तो तू भी दिख रही है, मैं नंद बाबा को बुला के लाऊं, बहुत दिखेंगे। बोले कहीं मत जावे, यहीं खड़ो रहे। फिर ठाकुर जी कहे मैया ये कैसे, हम यहाँ में कैसे दिख रहे हैं? बोले हमारो प्रतिबिंब है। ठाकुर जी बोले नीचे वारो जो है का जी मैं हूं? बोले हाँ तू है। ठाकुर जी बोले मैया मैं तो बड़ा सुंदर हूं, मैया मेरी नजर उतार, अब ही उतार, मेरी नजर मुंह को लग जाएगी। ऐसी बात बना मैं। पहली चोरी ठाकुर जी ने घर में करी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। और ये चोरी नहीं कर रहे हैं, ब्रजवासियों का जो अधिकार कंस मार रहा है वो ब्रजवासियों को दे रहे हैं, लेकिन अब अवस्था छोटी है ना, इसलिए चोरी कर रहे हैं। दूसरे दिन ठाकुर जी ने अपने सब ग्वाल बालों से कही, बोले भैया घर में तो फेल है गए हम, अब बाहर करेंगे। 3 सेना बनाओ, जल सेना, वायु सेना, थल सेना। बोले जल सेना कौन सी? इधर देखो, यहां देखो। बोले जल सेना कौन सी? बोले कई ग्वाल बाल हैं, वो बहुत उपद्रव मचाते हैं, पूरे गली में हल्ला मचा देते हैं कि हम आ रहे हैं, वो यमुना जी के मार्ग से जाया करेंगे, जल सेना। थल सेना कौन सी? बोले जो मेरे संग चलेंगे, मेरे आगे पीछे। और वायु सेना बोले सबरे बंदर एक दूसरे की छत पर कूदते हुए चलेंगे, वायु सेना। और बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, इसका अध्यक्ष में कौन? नंद नंदन श्री कृष्ण। उपाध्यक्ष कौन है? बोले मधुमंगल, तुम उपाध्यक्ष हो। गोकुल में जिस भी बालक का जन्म होगा, उस बालक का जन्म लेते ही हम गौ गोबर से जाके तिलक किया करेंगे। क्यों? 2.5 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद उसको अपना कार्यकर्ता बनाना है। तो जैसे ही किसी बालक का जन्म होता है, ठाकुर जी गोबर लेके पहुंचते हैं और गोबर में नेक गौमूत्र मिला करके वहां को तिलक कर यहां में। गोपी के अरे लाला कहा कर रहा है, नेक सो लाला वाकू गोबर लगा रहा है। बोले गोबर इसको हम अपनी मंडली में शामिल कर रहे हैं, कार्य करता है, 2 साल तक इसको ट्रेनिंग देंगे, फिर 2 साल बाद ये हमारे संग जाया करेगा, इधर उधर पदराम नहीं होंगे। ऐसे ठाकुर जी की लीला चलती है। अब तो महाराज क्या क्या उधम करते हैं। बोलो मारे कान भोक्षण विभजति सचिन नात्रिभांडम भिनत्ति, और वर्णन करते हैं वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। अब ये जो वर्णन है, ये क्या वर्णन है कि गोपियां आई हैं यशोदा मैया के पास, और यशोदा मैया से आगे कहीं तुम्हारो लाला ऐसो ऐसो करे, और ये सब सत्य नहीं है, उल्हाने हैं। हमारे पूज्य पिताजी बहुत अच्छा गाते हैं कि देखे बिन कान्हा, कि देखे बिन कान्हा, जब मन नाही माना। जब गोपियों का मन नहीं लगता, कन्हैया दिखे नहीं है, तो फिर नए नए झूठे झूठे बातें बनाती हैं गोपियां। इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना। इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। बहाने बना के जाती हैं गोपियां, और गोपियां जाके क्या कहती हैं? यशोदा मैया के द्वार पर खड़ी हो गई हैं। यशोदा मैया ने करके कहा बात है, इतनी सारी नई नई बहू आज मेरे द्वार पर कैसे आई? बोले मैया हम तो बस आपको बतावे आई हैं कि समझाए लो, बात कहीं ज्यादा बिगड़ नहीं जाए। बोले कहा भे हो? बोले तुम्हारो लाला बहुत उधम मचाने लगो है। एक गोपी बोली मेरे घर में आवे, बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमारे कज कचू बचे ही ना है। मैया बोली लाला को यूं लगती होगी बछड़ा बछियान की मैया है, काई को बांध रखी हैं, तो खोल के भाग जाए ताकि यही दूध पी लें, हम ना पी में। एक गोपी बोली मैया इतने में बात चले तो ठीक, पर स्तेयम चोरी करे तुम्हारो लाला, काई की? बोले दूध घी दही की चोरी करे। यशोदा मैया जोर से हंसी। मेरे घर में दही की नदी है, मेरे घर में घी के कुआं हैं, जरूरत ना है मेरे लाला है तुम्हारे घर पे आके चोरी करवे की।
तब तीसरी गोपी बोली, मैया अकेलो चोरी करे हमें दिक्कत ना लगे, पर स्तेयम स्वाद अधिपय कल्पित स्तेय योगी मरकान भोक्षण। ये ग्वाल बालन को खिलावे स्वयं खावे वहां तक बात ठीक है, पर बंदरन को लुटावे। मैया बोली तो बंदर जीव ना है, बंदर खानो ना जाने, बंदरन को खवा दियो तो काहे को। एक गोपी बोली, मैया यहां तक भी कोई बात नहीं, ना त्रिभांडम बिनती। अरे तुम मक्खन खा रहे हो, लुटा रहे हो, ठीक है, मटकी तो छोड़ के चले जाओ भाई, फोड़ दे मैया। एक गोपी बोली, मेरे संग जो भयो वैसा कोई के संग ना है सके। बोले का भयो? बोले मेरे पति 70 वर्ष के भये, मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी घर पे, तुम्हारो लाला सुबह सुबह बिना नहाए धोए मेरे घर आ गए हो। बोले भाभी जी पंजीरी भूज रही हो? तो मैंने कि हाँ लाला, आज तेरे भैया को जन्मोत्सव है, सत्यनारायण भगवान की पूजा है। तो मोते बोलो ये सत्यनारायण कौन है? बोले सत्यनारायण जय जय लाला जय जय। अरे भाभी सांचो जय जय तो मैं हूं, तू मेरी पूजा करे कर, तू मेरे चरणन में बैठो कर, तू मेरी आरती उतारे कर। भाभी तू कहां सत्यनारायण के चक्कर में पड़ी है? बोले मैंने ऐसे झूठे को ने थप्पड़ सो मार दियो, चल मोह धोवो आवे ना बने जय जय, चल जा ना क्या। और सुन सत्यनारायण की सेवा कथा होगी, आज यो पंजीरी खावे, हम बे पंजीरी खावे वाले लग रहे हैं हम तो को। सांची जय जय को मार करके वह मूर्ति के जय जय की पूजा करेगी, तेरो नाश है जाएगो। बोले जन कहां ते कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लाए और मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा दिए, और जाते जाते मुझको बोलो भाभी ने अपने जय जय को दर्शन करिया। मैं दौड़ के गई तो सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर 2 पिल्ला बैठे, ऐसा उदम मचावे तुम्हारा लाला। अब ये गोपियां सब बातें बनाती जा रही हैं। एक गोपी बोली मेरे संग तो बहुत बुरा भयो। बोले कहा भयो? बोले मौसों भी यही बोले कि सत्यनारायण की जगह मेरी पूजा करो, मैंने मना कर दी। बोले ना लाला ऐसी बात ना करो करें। तो बोले रात में असली जय जय प्रसाद देगो। बोले रात्रि में जब हम सो गए, मेरे पति की लंबी दाढ़ी मेरी चोटी से बांध के भाज गए। हम दोनों सो रहे हैं, कहां से हमारी खिड़की में आके उनकी दाढ़ी मेरी चोटी बांध के भाज गए। यशोदा मैया बोली लाला ने कियो ऐसो? बोले हाँ। फिर का भयो? सब गोपियां हंस रही हैं। अच्छा फिर का भयो? बोले मेरे पति की रात में आंख खुली पानी पीने के लिए, और जैसे ही पति उठे उनकी दाढ़ी खिंचे, मेरी चोटी खिंचे। वो कहें कहा कर रही हो? मैं कहूँ कहा कर रहे हो, कहा कर रही हैं, कहा कर रहे हो? बोले करते 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 जैसे हमने दिया जलायो, मेरे पति की आधी दाढ़ी नुच गई मेरी चोटी थे। तुम्हारो लाला करके आवे ऐसो काम? यशोदा मैया बोली नहीं। बोले हाँ नहीं, हाँ मैया तुम्हारो लाला करे। मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया ओ लाला। ठाकुर जी सोए हैं पलना में, सुबह सुबह की बात है। रात में मैया ने काजल लगाए हो है। ठाकुर जी पलना से उठे, बोले इतने प्रेम से उठावे वाली मैया, गोद में लेके उठावे वाली मैया चिल्ला क्यों रही है? ठाकुर जी ने जैसे ही जोर से आंख मिड़ी, ऐसे काजल फैल गया पूरी आंखन में। इतने सुंदर लग रहे हैं, श्याम सुंदर। पलना से उतरे हैं जैसे तैसे, मोटे मोटे पांव हैं ठाकुर जी के, पैर धरते कहीं हैं रखते कहीं हैं, अभी नींद में हैं, एक आंख मीड़ते हुए चल रहे हैं। मैया बोले हाँ नीचे इतकुआ लाला। ठाकुर जी धीमे 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 सिड्डी से उतर के नीचे आए, और जैसे ही द्वार पे आके देखा हजारों गोपियां खड़ी हैं। सब गोपियां तो दूर से बलियां ले रही हैं, जय हो, यही देखने तो आई थी। एक गोपी बोली अब मैया तो मना कर दो, कोई बात ना मैया छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, न एक देर इनको देखन दो, ये देखने ही तो आई है। यशोदा मैया के वस्त्र पल्लू में जाके ठाकुर जी छुप गए। कहा बात है मैया तू चिल्ला काहे को रही है? कहा के रही है सबरी गोपी? या गोपी के तू बछड़ा बछियार ने खोल के भागो, वाकी मटकी फोड़ दी, वाकी यो किया, और या के पति की दाढ़ी तेने या की चोटी तो बांधी। ठाकुर जी देखें, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो यूं ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रही है सबरी। छोटे से लाला के मोटे मोटे अश्रु निकल आए हैं, और यशोदा मैया लाला को डांट रही है। अंत में अब उसमें पद आता है सूरदास जी का, वो नहीं गाएंगे आज, हम वो गाएंगे, अभंग गाएंगे। सूरदास जी का पद आता है, अब वो बाद में सुनाऊंगा, पहले अभंग। अब लिख लियो लाला, मेरी लिखा वो तो मैं छोड़ ही आया हूँ घर पे जहाँ में लिखे मैंने, लेकिन थोड़ा बहुत याद है।
कौन से स्केल पर गाएंगे प्रभु? इसी पे ही? हाँ, ले लो भैया। कौन सा? पूरा लिख दिया। वाह भाई। श्री नामदेव जी महाराज का पद है ना? नामदेव जी महाराज गा रहे हैं और हमारे कृष्णा जी बहुत सुंदर इसको अभंग, इसको ग्वाड़न कहते हैं, गौड़न। गौड़न। आप में से मराठी कितने लोगों को समझ आती है और हिंदी कितने लोगों को आती है? हिंदी तो सबको आती है। ब्रजभाषा कितने ने आवे? सब ने आवे। तो चलो आप उसको गाएंगे मराठी में और अगला पंक्ति हम गाएंगे ब्रजभाषा में, ठीक है?